बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th की एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला ग्रामर का एक कंसेप्ट जिसका नाम है नो सूनर देन। प्यारे बच्चों, मैं 100% श्योरिटी रखता हूं आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो डू एज डायरेक्टेड में नो सूनर देन का ही आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम नो सूनर देन का यूज करना आसानी से सीख लेते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर आप 10th और 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें सभी तरह के कंसेप्ट जो है वो इंग्लिश के और अदर सब्जेक्ट के प्रोवाइड पहले से ही कर दिए गए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नो सूनर देन। इसको किस तरह से इंग्लिश में यूज किया जाता है आज इस वीडियो में पूरी तरह से मैं क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों, ये नो सूनर देन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसे किस तरह से यूज करते हैं वो समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। ये नो सूनर देन जो होता है वो एक कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन मतलब कि दो सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम करेगा, दो सेंटेंसेस को ये साथ लाने का काम करेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये कब लगेगा, किस तरह से यूज होगा। प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में जो सेंटेंस यूज करने के लिए आएगा वो दो सेंटेंसेस होंगे। दोनों सेंटेंसेस को हमको नो सूनर देन से जोड़ना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस को किस तरह से पहचानेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें डायरेक्टली लिखा रहता है। मैं आपको बात बहुत गहराई से समझा रहा हूं, आप अगर समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में नो सूनर देन का यूज करने के लिए आ जाता है। ये आपका कंसेप्ट है ना, नो सूनर देन का। तो 100% मैं कह रहा हूं कि जो भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आएगा उसमें एज सून एज लिखा होगा, है ना। एज सून एज पहले से ही लिखा होगा। अगर उसमें एज सून एज लिखा हुआ है तो इसी की जगह पर हमको यूज करना होता है नो सूनर का, है ना। ये जो एज सून एज लिखा है इसको हटा देंगे हम और इसकी जगह पर ही नो सूनर का यूज करना होगा। शायद इतनी बात आप समझ गए हैं, है ना। इतनी बात आप समझ गए हैं कि एज सून एज की जगह पर ही नो सूनर का यूज करना है। और दूसरी बात, जब वो फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ है उसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। ये बात भी आप याद रखेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ये बात को समझो आप। फिर से रिपीट करूंगा, एज सून एज की जगह पर नो सूनर लगेगा और जो सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट होगा उसकी जगह पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और जब वो फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाए उसके पास कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तो वहां पर आपको देन अप्लाई करना है। ये वाला देन जो हम सीख रहे हैं, ये वाला देन। शायद आप बात समझ गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में एज सून एज जो आएगा उसमें आपको नो सूनर लिखना है, फिर कॉमा और फुल स्टॉप की जगह पर देन लगाना है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इतना सिंपल सा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेंटेंस में एज सून एज लिखा ही नहीं होता, है ना। एज सून एज लिखा ही नहीं होता तो बच्चा ये सोचता है कि नो सूनर हम कैसे यूज करें। तो प्यारे बच्चों, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप बस वीडियो को देखते रहें। चलिए पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसका कुछ इस तरह से मतलब होता है, एज सून एज आई बॉट अ वॉच। जैसे ही मैंने, अच्छा इसका हिंदी में मीनिंग होता है जैसे ही, एट द मोमेंट, जैसे ही मैंने वॉच खरीदी, है ना। जैसे ही मैंने क्या खरीदी, घड़ी खरीदी, वो क्या हो गई, स्टॉलन मतलब कि चोरी हो गई, है ना। ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया, है ना। एज सून एज आई बॉट अ वॉच इट वॉज स्टॉलन। जैसे ही मैंने घड़ी खरीदी वो चोरी हो गई। ये तो सेंटेंस का मीनिंग हो गया। अब इसमें हमें यूज करना है नो सूनर देन का। अभी सिखाया है, इस एज सून एज की जगह पर नो सूनर लगेगा और इस फुल स्टॉप की जगह पर देन लगेगा। और फर्स्ट वाला सेंटेंस से जिसके साथ एज सून एज लगा हुआ है उसे हम किस में बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ये बात हमने कर ली। लेकिन सर अगर किसी सेंटेंस में एज सून एज ही ना लगा हो तो क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में एज सून एज फिक्स हो सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, आप बात आसानी से समझ जाओगे। इस स्लाइड को देखिएगा आप, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस के अंदर एज सून एज नहीं लगा होता। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ये वाले दो सेंटेंस पढ़िए, इसके अंदर एज सून एज का यूज होगा, है ना। इस सेंटेंस को पढ़िए, इसके अंदर भी एज सून एज का यूज करना है। एज सून एज भी एक कंसेप्ट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एज सून एज का यूज करो, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे कैसे समझें, जैसे कि यहां लिखा हुआ है द थीव्स सॉ द पुलिस।
चोरों ने पुलिस को देखा, दे रैन अवे, वो भाग गए। अब इसको दोनों में हमको यूज करना है एज सून एज का। अब पहले मैं आपको एज सून एज का यूज करना सिखा रहा हूं कि कैसे यूज करते हैं। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि एज सून एज का यूज करो, तो इसको कैसे यूज करेंगे। हम इसको हिंदी में कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे, जैसे ही, तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वे भाग गए, है ना। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, एज सून एज द थीव्स शॉ द पुलिस, फिर आ जाएगा दे रैन अवे। अब आप लोग शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। इन दोनों सेंटेंस के अंदर एज सून एज नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब देखो इसके अंदर एज सून एज का यूज भी हो गया है ना। कहां पर होता है, कैसे होता है, आप समझो। सेंटेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए, है ना। ये हो गया एज सून एज का यूज। क्लियर हो गई बात। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि द पियोन रैंग द बेल, स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लास। जैसे ही पियोन ने घंटी बजाई, बच्चे अपनी क्लास में चले गए। तो इसके अंदर एज सून एज का यूज करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एज सून एज the peon rang the bell, the students, है ना, स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, है ना। इस तरह से हम इसको यहां पे यूज कर लेंगे। क्लियर बात हो गई। एज सुन एज भी पुट कर सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। अगर बता दीजिए किसी सेंटेंस में एज सुन एज नहीं लिखा हुआ है तो भी क्या आप नो सूनर देन का यूज कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे, सर ने सिखा दिया है। अब आ जाते हैं अपने मेन टारगेट के ऊपर कि किस तरह से आपको नो सूनर देन का यूज करना है। चलिए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीट करता हूं बातों को जो मैं समझा रहा हूं, आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि सब समझ में आए। जैसे कि यहां पे क्या लिखाया था, एज सून एज की जगह पर नो सूनर लगाना है। फर्स्ट वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है। फुल स्टॉप और कॉमा की जगह पर देन लगाना है। इतना सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस ब्लू कलर की लाइन को याद कर लीजिए। नो सूनर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी आएगी वो लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर देन आएगा, फिर सेकंड सेंटेंस, ऐसा ही कैसे रह जाएगा। चलिए एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है, एज सून एज आई बॉट अ वॉच इट वाज स्टोलन। जैसे ही मैंने घड़ी खरीदी वो चोरी हो गई, है ना। तो किस तरह से बनाएंगे, इस एज सून एज की जगह पर लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, है ना, नो सूनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सर यहां पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लगेगा। नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड आई, डिड लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर डिड आई बाय अ वॉच। फिर फुल स्टॉप की जगह पर आएगा देन, फिर आ जाएगा इट वॉज स्टोलन, है ना। इस तरह से सेंटेंस को लिख देना है। सर इसको करने से होगा क्या, है ना, इसको करने से होगा क्या। सर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग है क्या। हाँ, थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल गया है। यहां पे आप कह रहे थे कि जैसे ही मैंने घड़ी खरीदी वो चोरी हो गई, और यहां पे आप ऐसा कह रहे हो और भी ज्यादा फोर्सफुली कह रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, भाई मैंने घड़ी खरीदी ही थी कि वो क्या हो गई, चोरी हो गई। इस तरह से यूज करना है। अब जैसे कि सुनना ध्यान से, रोहित डिक्लाइंड मी टू गो, आई टुक टैक्सी। रोहित ने मना कर दिया मेरे साथ जाने को, आई टुक टैक्सी, मैंने टैक्सी ली, है ना। अब इसकी हिंदी कुछ इस तरह से होगी, जैसे ही मैंने टैक्सी ली ना रोहित ने जाने से मना कर दिया, जैसे ही मैंने टैक्सी ली ना रोहित ने जाने से मना कर दिया। तो एज सून एज इसमें छिपा हुआ है। जैसे ही मैंने टैक्सी ली रोहित ने जाने से मना कर दिया, तो सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर, मैंने टैक्सी ली ही थी, देखो सेकंड फॉर्म लगा है तो डिड आएगा, नो सूनर डिड आई टेक टैक्सी, जैसे ही मैंने टैक्सी ली ही थी, देन रोहित डिक्लाइन मी टू गो, रोहित डिक्लाइन मी टू गो। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इतना प्यारा सा यूज है ना, इतना इजी यूज है। एज सुन एज इंडिया स्टार्टेड बैटिंग, जैसे ही इंडिया ने बैटिंग करना शुरू करा बारिश होने लगी। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, नो सूनर डिड इंडिया
नो सूनर डिड इंडिया स्टार्ट, स्टार्ट लिखना है, स्टार्टेड नहीं लिखना है, डिड लग गया है इसीलिए। नो सूनर डिड इंडिया स्टार्ट बैटिंग, जैसे ही इंडिया ने बैटिंग की, स्टार्ट की, नो सूनर डिड इंडिया स्टार्ट बैटिंग देन इट बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इतना प्यारा सा सेंटेंस है प्यारे बच्चों। अब इसका एक और लिखा हुआ है, एज सून एज आई फिनिश्ड द फिश, as soon as I finished the fish, I started feeling sick। इसको आप बना के देखिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा, है ना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आराम से हो जाएगा, है ना। As soon as she finished one project, she started second। जैसे ही उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट खत्म करा, सेकंड शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट खत्म करा, सेकंड शुरू कर दिया। इसको ऐसे बनाएंगे, नो सूनर, नो सूनर डिड शी, नो सूनर इसकी जगह पर लग गया, डिड आ गया आगे, शी लिख दिया। फिनिश लिखना है या फिनिश नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, फिनिश लिखना है क्योंकि डिड खुद लग गया है। नो सूनर डिड शी फिनिश वन प्रोजेक्ट, है ना, जैसे ही उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट खत्म करा, देन she started second, then she started second। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको इसको यूज करना है ना। अब मैं कुछ सेंटेंस और भी लेता हूं ताकि आपका दिमाग जो है वो खुल जाए और आप बढ़िया तरीके से इसे एग्जाम में कर कर आ जाए। चलिए अब कुछ सेंटेंस और देखते हैं, है ना। आई डिमांडेड द वेजेस, आई फिनिश द वर्क, है ना। इसमें एज सुन एज दिया ही नहीं है, इसमें एज सुन एज दिया ही नहीं है। तो पहले हम पता करते हैं कि एज सुन एज किसमें लगा हुआ है। जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया, मैंने अपने पैसों की डिमांड की, वेजेस मतलब कि अपनी तनख्वाह की डिमांड की, ठीक है। जैसे ही मैंने काम खत्म करा, मैंने सैलरी की डिमांड की, तो ये बनेगा नो सूनर, नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड आई फिनिश द वर्क। जैसे ही मैंने काम खत्म किया, देन I demanded the wages। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ओके ओके, अब सुनिएगा, इस सेंटेंस को स्किप कर दीजिए, इसको देखते हैं अपन, ठीक है ना। They ran away, the student saw the teacher। इसमें भी as soon as नहीं दिया है, तो पहले चेक करते हैं कि किसमें as soon as आएगा। जैसे ही बच्चों ने टीचर को देखा, वे दौड़ने लगे, है ना। तो यहां पे एज सून एज लगा हुआ है ना। जैसे ही बच्चों ने टीचर को देखा, वे दौड़ने लगे, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स, नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स शी द टीचर। प्यारे बच्चों मैंने शी क्यों लिखा है समझो। शी मतलब सा की फर्स्ट फॉर्म, सी मतलब शा की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन यहां पे लगेगा, सेकेंड सेंटेंस खत्म हुआ इसलिए, देन दे रैन अवे। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, है ना, है ना। इतना इजी है प्यारे बच्चों, इतना इजी है। इसको आप करके देखिएगा, आपसे जरूर होगा। क्लियर हो गई बात। ही वॉज किडनैप्ड, आई अराइव्ड एट द रूम, आई अराइव्ड एट द रूम। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा, वो किडनैप्ड हो गया था। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा, वो किडनैप्ड हो गया था। तो हम यहां पे लिखेंगे नो सूनर डिड। अब आप ये भी सोच रहे होगे सर, अब हर सेंटेंस में डिड क्यों लिख रहे हो बेटा। यहां पे सेकंड फॉर्म दिया है इसीलिए लिख रहे हैं ना अपन, याद रखो आप। नो सूनर डिड आई अराइव, नो सूनर डिड आई अराइव एट द रूम। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा ही था, देन ही वॉज किडनैप्ड, है ना। उसे क्या कर लिया गया, किडनैप्ड कर लिया गया। इस तरह से सेंटेंस को यूज करना है। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं ताकि आपको बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव। जैसे ही टैक्सी आ जाती है, हम यहां से चले जाएंगे। तो हम इसको ऐसा कहेंगे, नो सूनर डज। अब मैंने डिड की जगह पे डज लगाया क्योंकि यहां पे एस लगा हुआ है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, है ना। अब अराइव में एस हटा दो क्योंकि यहां लग गया। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। इस तरह से सेंटेंस को आपको यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो सिखाया है वीडियो में वो सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई हैं
और मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी 10th और 12th क्लास में हैं। अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 10th क्लास और 12th क्लास से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।